Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बयाना के किसान हैरत में थे। पहला मौका था उनके लिए जब एक गोरा सामने खड़े होकर नील के लिए बोली लगा रहा था, और बोली भी किसकी टक्कर में, हरखा बाई की। बाई के यहाँ से आया उनका दूध भी परेशान था कि यह कौन सा नमूना आ गया है हिंदुस्तान में। दूध को जो रकम देकर भेजा गया था उसने उसके बारे में किसानों को बता दिया। गोरे ने से थोड़ी ज़्यादा कीमत लगाई और इस तरह सारा नील उसका हो गया। विलियम फिंच ने लंदन में व्यापार किया था और वहाँ तो डील ऐसे ही फाइनल होती थी। जिसकी जेब जितनी भारी उसका माल पर उतना कब्जा। नील की खेती और उससे बनने वाले खूबसूरत कपड़ों से मिलने वाले मोटे मुनाफे की चमक फिंच को हिंदुस्तान खींच लाई थी, और 7 समुंदर पार अपनी पहली ही डील में मिली सफलता से फिंच बेहद उत्साहित था। उसे लगा कि अब तो कंपनी का काम बन गया और उसका भी उस रोज़ नावों में दौलत भरकर इंग्लैंड लौटने के सपने आए होंगे उसको। लेकिन फिंच को पता नहीं था कि उसने पंगा किससे लिया है। अपने सपने के चक्कर में उसने इंग्लैंड के राजा के सपनों को मुश्किल में डाल दिया था। सन 1610 के दिसंबर में जिस समय वह बयान में अपनी दौलत की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय मुग़ल दरबार में उसका हमवतन विलियम हॉकिंस बादशाह जहांगीर की चिरौरी करने में लगा था। हॉकिंस को फिंच के साथ इंग्लैंड से बाहर इसलिए भेजा गया था ताकि वे मुग़लों से व्यापार की अनुमति ले सके। हिंदुस्तान से व्यापार करने के बाद पुर्तगालियों की दौलत और रुतबा जिस कदर बढ़ा था, उसने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए और इंग्लैंड के बादशाह का पैगाम लाए, इन दोनों पर इसी परेशानी को दूर करने का जिम्मा था। हॉकिंस तो दरबार में लगा रहा कि किसी तरह जहांगीर के दरबारियों की नज़र में थोड़ी इज्जत कमा सके, और कोई शाही फरमान झटके से सबकी पीठ चला गया राजस्थान की ओर उन खेतों को देखने जिसके बारे में उसने अभी तक केवल सुना ही था। करीब 4 साल होने को थे और हॉकिंस शायद सफल भी हो जाता, लेकिन उसके पक्ष में किसी फरमान पर शाही मुहर लगने से पहले बयान की कारस्तानी दरबार में पहुंच गई। सारे दरबारी सन हरखा बाई से होड़ जिसकी बात जहांगीर के बाप अकबर भी नहीं टालते थे, उसके सामने एक गोरे ने खड़े होने की हिमाकत की। बता दें कि तब अंग्रेज तकनीकी या ताकत के मामले में चाहे जहां भी हो, लेकिन भारत के लोग उन्हें अपने पास नहीं बैठाते थे। उनकी नज़र में ये सब विधर्मी थे, अछूत थे। तो हॉकिंस की 4 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। कहाँ तो उसने जहांगीर को खुश करने के चक्कर में उनकी बताई लड़की से ब्याह भी कर लिया था, और कहाँ उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से खिसकना पड़ा। जिस हरखाबाई का कहर नाजिल हुआ अंग्रेजों पर, उनकी कई पहचान है। वैसे अकबर ने उन्हें नाम दिया था मरियम उज जामानी, उनकी सबसे खास और इकलौती रानी, जिसने जब शाही हरम में कदम रखा तब भी वहाँ हिंदू थीं। अकबर के प्रिय सेकू यानी जहांगीर की माँ, उन्हें ही कई जगह जोधाबाई कहा जाता था, जिनके साथ अकबर के प्रेम किस्से इतने मशहूर हुए। कहते हैं कि यह उस समय राजनीतिक मकसद से की गई सबसे सफल शादी थी। आमेर की राजकुमारी ने बहुत जल्द हरम से निकलकर दरबार तक अपना रुतबा जमा लिया। उनकी खूबसूरती के कायल तो अकबर थे ही। हरखा बाई ने अकबर को ही नहीं, पूरी परंपरा को बदल दिया। वह खुद व्यापार करने लगी। मुगलों ने उनके पहले कभी समुद्र के बारे में नहीं सोचा था। उन्हें इसकी ज़रूरत ही क्या थी। उनके पुरखे तो मध्य एशिया से आए थे और तलवार के बूते इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी। इसमें कहीं भी समुद्र में ताकत बढ़ाने की बात नहीं आई। लेकिन हरखा बाई के जरिए पहली बार मुग़ल परचम पानी में उतरा। उन्होंने अपने वक्त का पानी का सबसे बड़ा जहाज़ बनवाया था। राइमा इसी से मक्का और हिंदुस्तान के बीच व्यापार होता था। हरखा बाई को पता था कि बाकी दुनिया के लिए नील की क्या कीमत है। उन्होंने बयाना में खासतौर पर इसकी खेती शुरू की। यहाँ से नील, मसाले और दूसरी चीज़ें समुद्र के रास्ते पवित्र शहर मक्का जाती थीं, और वहाँ से सोने चांदी और बाकी ज़रूरती सामान वापस आती थीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.